जैसे जैसे बजट की तारीख नजदीक आ रही है, लोगों की उम्मीदें बढ़ती जा रही है। कोई बढ़ती महंगाई की दुहाई दे रहा है, तो कोई बढ़ते खर्च की दुहाई दे रहा है और चाहता है कि बजट में सरकार टैक्स पेयर्स को राहत दे ताकि वो अपने पॉकेट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रख सकें। और ये संभावनाएं, उम्मीदें और ज़्यादा प्रबल इसलिए हो रही हैं क्योंकि ये मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी फुल बजट है। यानी सरकार जो भी अगर चाहती है कि मिडिल क्लास को कुछ राहत देना है या फिर उनको लुभाना है, तो ये एक आखिरी मौका कह सकते हैं। इसलिए टैक्स पेयर्स की खास उम्मीदें टिकी हुई हैं और ये उम्मीदों पर कितना सरकार खरा उतरेगी, बजट में कितना कुछ हो पाएगा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे टैक्स गुरु के बजट स्पेशल के इस खास एपिसोड में। और हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। स्टूडियो में हमारे साथ है जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा, शरद कोहली साहब हैं, और अहमदाबाद से विशेष रिक्वेस्ट पर हमारे साथ जुड़े हैं मुकेश पटेल साहब। तो आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। और आप लोगों से चर्चा करें इससे पहले एक बार देख लेते हैं कि आम लोगों की राय क्या है, वो लोग क्या चाहते हैं बजट से। इस बार मैं बजट में वित्त मंत्री से ये उम्मीद कर रही हूँ कि जैसे कि मैंने अभी कमाना शुरू किया है, तो मुझे चाहिए कि मैं जितनी इन्वेस्टमेंट करूँ उतना डिडक्शन क्लेम कर पाऊँ ताकि मैं अपना फ्यूचर सेफ बना पाऊँ। तो मैं चाहती हूँ कि वित्त मंत्री जी 80C की डिडक्शन को 1.5 लाख से बढ़ा के कम से कम 2.5 लाख तो कर दें ताकि मैं अपने फ्यूचर प्लानिंग स्टार्ट कर पाऊँ, PPF में इन्वेस्ट कर पाऊँ, डिडक्शंस क्लेम कर पाऊँ। जैसे एक छोटा सा दूध जो हर एक को ज़रूरत पड़ती है उसकी बात करें, 6 महीने पहले ये 59 रुपीज़ पर केजी था मदर डेयरी का दूध दिल्ली में, अब 66 रुपीज़ पर केजी है। 7 रुपीज़ बढ़े विद इन 6 मंथ्स। आप परसेंटेज कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो गया। तो मैं यही चाहता हूँ कि भाई हमको जो हमारी इनकम तो रिड्यूस हो गई ना, सैलरी तो मुझे उतनी ही मिल रही है जो मेरा पैकेज था, लेकिन 35% इन्फ्लेशन होने से मेरी 30% 25 to 35% इनकम कम हो गई। तो रिबेट मिलना चाहिए इनकम टैक्स में मुझे, इन्फ्लेशन रिबेट, वो किसी भी फॉर्म में हो। जो टैक्स सरकार ने पहले लगा रखा है 2.5 लाख से का स्लैब बना रखा है, जबकि 5 लाख तक कोई इनकम टैक्स डिडक्शन नहीं है, तो इस 2.5 लाख के टैक्स का कोई औचित्य नहीं बनता। मुकेश जी, आप हमारे दर्शकों के जो ख्वाहिश है उसको आपने सुन लिया होगा। इसमें सबसे पहला मुद्दा उठाऊं वो था 80C का दायरा क्यों नहीं सरकार बढ़ा रही है। आप इस मांग से कितने सहमत हैं? जी, मैं लक्ष्मण जी इस मांग से पूरी तरह सहमत हूं। पूरी तरह क्योंकि सहमत। मैं ये मानता हूं कि ये जो आज 1.5 लाख की लिमिट है वो बहुत कम है, और इसको मैं हमेशा ये कहता हूं कि जैसे बम्बई की लोकल ट्रेन के डिब्बे में कितनी वो भीड़ भाड़ हो जाती है तो किसी को खड़े रहने की भी जगह नहीं है, तो ये 1.5 लाख के अंदर आपने इतनी सारी स्कीम्स को सब बिठा दिया है, तो टैक्स पेयर इतने सालों में हमारी एग्जम्पशन लिमिट्स बढ़ी, महंगाई बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़े, जैसे सब हमारे दर्शकों ने भी बताया, पर ये 1.5 लाख की लिमिट अब 1 लाख की 1.5 लाख 2014 में हुई, उसके बाद ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गए, समझिए इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। बिल्कुल ये एक सीधा साधा रास्ता है कि हम 80C की लिमिट को बढ़ाएं और 2.5 लाख तक ले जाएं। 2.5 लाख तक ले जाएं। कोहली साहब, मुकेश जी कह रहे हैं कि 80C की लिमिट को बढ़ाकर 2.5 लाख कर दें, आपकी क्या राय है? कुछ टैक्स पेयर्स, आपने जैसे बात करी, मैं भी कुछ टैक्स पेयर से मिला तो वो पिछले बजट्स को याद करते हुए बोले ना डिडक्शन, ना एग्जेम्पशन, ना रिलीफ, फिर भी पिछले बजट्स की हम करते रहे तारीफ। तो अब ये 80C जो है ना, तो 80C ये SEE लग जाना चाहिए। अब 80C इसको देखिए, वाकई में 1.5 लाख आप लगाइए, PPF भी उसमें, NSC भी उसी में, हाउसिंग लोन रीपेमेंट भी उसमें, बच्चों की ट्यूशन फी भी उसी में, ELSS भी उसी में। बिल्कुल आप मुकेश भाई ने जो ट्रेन का एग्जाम्पल दिया, बिल्कुल मैं तो कहूंगा एक छोटे से कमरे में सबके सब जैसे बंद हो जाते हैं, खड़े होने की जगह नहीं। जी हाँ, ये आउटडेट हो चुकी है। अगर सेविंग्स को बढ़ावा देना है तो आपको ये बढ़ानी ही पड़ेगी, बहुत ज्यादा आउटडेट हो चुकी है। बहुत ज़्यादा आउटडेट हो चुकी है, तो बढ़ानी ही पड़ेगी।